Hello students, this is Vaibhavi and today we are going to learn about human resource management global trends. Recently, due to coronavirus spreads, the HR trends are very much changed and therefore we studied whatever the experts say about it. कोरोना के पार्श्वभूमि पर एचआर ट्रेंड बदल गए हैं और हाल ही में गार्टनर के एक अध्ययन से पता चलता है कि आधे से अधिक कर्मचारियों को महामारी के बाद दूर से काम करना जारी रखने की अधिक संभावना है। यह 30% पूर्व महामारी से 3% की वृद्धि है। लगभग 74% CFO ने प्रकोप के बाद दूरस्थ कार्य के अपने उपयोग को बढ़ाने की योजना बनाई है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि अधिक रिमोट वर्किंग मोड में बदलाव का कर्मचारियों की संतुष्टि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एचआर उनके लिए संक्रमण को यथासंभव सुगम बनाने के लिए काम कर रहा है ताकि उन्हें खुश रखा जा सके। तकनीकी बुनियादी ढांचे को समायोजित करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन कर्मचारियों को उनकी असुविधा को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों से मदद ही मिली है। एंड इसलिए आजकल ये देखा जा रहा है कि रिमोट वर्किंग का ट्रेंड, और हम ऐसे भी उसे कॉल कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड अभी चल रहा है। रिमोट वर्किंग के साथ ही पर्सनल वेलबींग पर भी ध्यान रखा जा रहा है। जैसे जैसे स्ट्रैटेजिक एचआर मैनेजमेंट चेंज हो रही है, वैसे ही कर्मचारियों की व्यक्तिगत भलाई ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी है और इस प्रकार कर्मचारियों जो है सर्वेक्षण एक गार्टनर के विषय 2020 के सर्वेक्षण अनुसार ये देखा गया है कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 23% की वृद्धि होती है जब नियोक्ता गहरे संबंध विकसित करते हैं। साथ ही समग्र समर्थन प्रदान करने वाली नियोक्ताओं ने उत्पादकता उच्च प्रदर्शन में 21% की वृद्धि देखी है। इस प्रकार गहरे संबंध बनाने से अंततः कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता में वृद्धि होती है। मानव संसाधन पेशेवरों को नियोक्ताओं को उसी तरह प्रेरित करने की आवश्यकता है जैसे मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना और उत्पादकता के साथ इसका संबंध स्पष्ट है। इसलिए अगर हम उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तो पर्सनल वेलबींग का विशेष तौर पे ध्यान रखना जाना चाहिए और इसी वजह से अभी का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होके एम्प्लॉयज सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज एंड पर्सनल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ पे फोकस्ड हो रहा है। अभी इसके साथ ही एम्प्लॉयज़ अच्छी तरह से उनका जो आउटपुट है वर्क का वो दे सके, इसलिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पे भी एम्फसाइज किया गया है। अभी जो बहुत सारे ट्रेंडिंग चेंज आ रहा है एचआर में, उसमें बहुत सारी एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उन्हें अधिक से अधिक पारिवारिक समय मिला जाए, दूरस्थ कार्य चुनने का विकल्प उनके पास हो, विस्तारित अवकाश समय हो, पितृत्व अवकाश भी उनके पास हो। प्रगतिशील को शामिल करना कार्य संस्कृति का एक आवश्यकता बन गई है और इसे इस तरह से एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित अभी किया जाना चाहिए जो नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। और इसी वजह से अभी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहा है ताकि वो अपने पर्सनल लाइफ और करियर में भी अच्छी तरह से बैलेंस बना सके। प्रीवियसली एम्प्लॉयज़ को उनके ऊपर खर्च करना ऐसा माना जाता था और वो एक एडिशनल बाब है जिस पे एम्प्लॉयज़
को जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर खर्च करता है, ऐसा उनको लगता था। लेकिन अभी ये ट्रेंड चेंज होकर एम्प्लॉई एंड एसेट ऐसा बन गया है। सो दे आर एम्प्लॉयज़ आर नॉट नाउ द लायबिलिटीज़, बट they are the resources, and where the employers can invest on the employees. So कर्मचारी अब देनदारियां नहीं है, बल्कि ऐसे संसाधन हैं जिसमें नियोक्ता समय और पैसा लगा सकते हैं। इस कर्मचारी की संपत्ति है। मानसिकता का पालन कंपनियों द्वारा प्रतिभा पूल की पूरी क्षमता की तलाश के लिए किया जाना चाहिए। एचआर टीमों को उन्हें ऐसे कौशल के साथ सशक्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो करियर के विकास में सुधार कर सके। इसलिए ट्रेनिंग जो है वो अभी एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट टाइप का लगाना चाहिए, ताकि वो अद्ययावत ज्ञान और तकनीकी जो आया है, टेक्नोलॉजी जो चेंजेस हो रहे हैं, वो उसका उनको ट्रेनिंग मिल सके और आने वाले भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं उसको सशक्त तौर पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फेस कर सकते और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव बन सके। और इसीलिए ज़्यादातर एचआर अभी फोकस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देकर उनको एसेट में कन्वर्ट, ऑर्गेनाइजेशन की एसेट में कन्वर्ट करने के लिए प्रयत्नशील है। तो अभी तो ये दिख भी रहा है कि क्रॉस बॉर्डर रिक्रूटमेंट्स है वो अभी चलन में आई है और वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि महामारी की वजह से रिमोट वर्किंग का जो ऑप्शन है वो सबको खुला हो गया है। और इसी वजह से एक वैश्विक मानव संसाधन स्ट्रैटेजी में अभी ये क्रॉस बॉर्डर रिक्रूटमेंट्स में चलन में आई है। अधिक प्रतिभावान लोगों को विदाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ जियोग्राफिकल प्लेस उनको और विदाउट द क्रॉसिंग द बॉर्डर्स उनको काम रखने आसान हो गया है। और रिमोट वर्किंग के दौरान वैश्वीकरण ने सीमा पार भर्तियों को चुनने के लिए प्रतिभा पूल की एक विशाल श्रृंखला सामने लाने में सक्षम बनाए हैं। और इसी वजह से आज जो रिक्रूटमेंट्स है वो क्रॉस बॉर्डर होने का जो और टैलेंट पूल्स है उनसे जो एम्प्लॉय है वो रिक्रूट करने का अभी ख़ास तौर से चलन आ गया है। सो इसमें भी हमें ये प्रतिभा पूल है और ये टैलेंट पूल है, वैश्वीकरण से वजह से अलग अलग लोगों को रिक्रूट करना, और ये एक अलग स्ट्रैटेजी बन गई है कि बहुत सारे लोगों में से एक जो टैलेंटेड जो पर्सनल है उसको रिक्रूट किया जा रहा है। और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कंट्री, रेस और भाषा और लैंग्वेज का कोई भी बंधन अब नहीं रहा। और ऐसी डाइवर्सिटी से पीपल को जो रिक्रूटर्स है और जो एम्प्लॉयर्स है उनको चुना जा रहा है। और इसी वजह से अच्छे लोग जो है वो कंपनी में एम्प्लॉय हो रहे हैं। सो अभी डाइवर्सिटी से रिक्रूट करना पीपल एक चलन में आ गया है। उसके साथ ही इंक्लूसिवनेस भी काफ़ी उस पे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जो जब महामारी चल रही थी तब एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ थे, तो उनको भी जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे और पार्ट टाइम थे उनको भी इंक्लूसिव करने के लिए कंपनियां भी अपनी ओर से प्रयत्न करती हुई दिखाई दे रही है। एज वेल एज जो क्रॉस बॉर्डर से एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए जा रहे हैं, उसी वजह से सेवरल लोकल जो लॉज है, जो कई स्थानीय कानून और उनका अनुपालन करना है जो एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। एक कार्यशील टीम गठित करने के लिए उनके बारे में अच्छी तरह से
अवगत होना चाहिए एचआर को, और उनका पालन करना के लिए उन्हें विशेषता ध्यान रखना चाहिए। पूरी प्रक्रिया को मल्टीप्लायर जैसे रिकॉर्ड के नियोक्ता ऐसे टूल के साथ सुव्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए प्रयास करने की विशेषता प्रयत्नशील रहने की आज खास ज़रूरत है। और इसी वजह से हमें दिखाई देता है कि क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस करने की भी अभी एचआर के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। और यही क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस एक न्यू ट्रेंड्स एचआर में आया हुआ हमें दिख रहा है। पीपल एनालिटिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि डेटा एक प्रयुक्त मूल्यवान संपत्ति है। एचआर डेटा को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदलने का अभ्यास अधिक स्ट्रैटेजिक और डिसीजन लेने की क्षमता को उजागर करता है, और जो संगठन लोगों के विश्लेषण में उत्कृष्टता प्राप्त करता है उनके अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन की अधिक संभावना होती है। इस तरह से इसीलिए इस प्रकार एकत्रित डेटा की पूछताछ एक सफल व्यवसाय स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। इसलिए पीपल एनालिटिक्स करना एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक आवश्यक हो गया है। इसीलिए जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ है और जो ह्यूमन रिसोर्स लगने वाला है और उनका जो प्रोडक्टिव कार्य होता है उसका एनालिटिक्स करना एक एचआर के सामने अभी रिसेंट टास्क जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आ गई है। एज वेल एज हमें ये दिखाई देता है कि यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक नया एचआर ट्रेंड में आया गया है। रोज़मर्रा की कार्यों में एकीकृत करने के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत सहायक रहता है। इससे वजह से ऑटोमेशन प्रक्रिया और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी में सुधार को इसने गति दिया हुआ हमें दिखता है, और इसी वजह से डिसीजन स्पीडअप करने के लिए ये बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयुक्त हो गया है। आजकल जो एचआर्स है उनको क्लाउड बेस्ड टूल्स यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि एचआर टूल्स ने नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए दूरस्थ दुनिया में जीवन को आसान बना दिया है, और इसी वजह से कर्मचारियों को वर्चुअल ऑनबोर्डिंग के लिए पीयूओ जैसे प्रोफेशनल टूल्स उपयोग में लाना चाहिए, जिससे कि काफ़ी हद तक सेवा प्रदान करने में उपयुक्त ठहरते हैं, और खासकर वैश्विक भर्ती के दौरान उनका बहुत उपयोग होता है। और वो सारी जो कॉम्प्लिकेशंस प्रोसेस होते हैं रिक्रूटमेंट की वो सहजता में बदल देता है। इस तरह से ये क्लाउड बेस्ड टूल्स रिक्रूटमेंट के लिए सारी जग भर से जो एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करना है इसलिए उपयुक्त ठहरता है। तो आज हमने अभी वैश्विक मानव संसाधन रुझान कार्यस्थल सेटअप की पुनर्कल्पना को सशक्त, रूपांतरित और सक्षम बनाने में जो नए ट्रेंड्स आए हैं उसकी चर्चा की है। इसके साथ ही जो ऑप्शंस है उसके ऊपर हमने डिस्कशंस किया है। आशा करती हूँ कि आपको जो एचआर के ग्लोबल ट्रेंड्स आए हुए अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और स्पेसिफिकली एचआर मैनेजर को जो उपयुक्त ठहर सकते हैं उसकी हेल्प से उसको एचआर रिलेटेड स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना है। इसके लिए जो उपयुक्त टूल्स करने वाले हैं उसका हमने अभी डिस्कशन किया है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड होप, आशा करती हूँ को आपको आज का ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आज हम यहाँ पे ही ये सेशन समाप्त करते हैं, और ऐसा ही अलग टॉपिक लेकर अगले सेशन में हम फिर से डिस्कशन करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।